सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं पिक्चर प्लस। दोस्तों, पिक्चर प्लस में आज हम बात करेंगे फिल्म अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा के बारे में। 2 जून को सोनाक्षी सिन्हा का जन्मदिन है। सबसे पहले तो सोनाक्षी सिन्हा को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ फिल्म इंडस्ट्री में सोनाक्षी सिन्हा के करीब 11 साल पूरे हो गए हैं। साल 2010 में सोनाक्षी की पहली फिल्म आई थी दबंग, जिसके बाद सोनाक्षी की चर्चा चारों तरफ शुरू हो गई थी। सोनाक्षी की खूबसूरती, सोनाक्षी के गीत, सोनाक्षी के अभिनय और ख़ास तौर पर सलमान खान के साथ, इतने बड़े स्टार के साथ सोनाक्षी की जो ओपनिंग हुई, उसको लेकर निश्चित तौर पर एक चर्चा होना लाजमी था। सोनाक्षी के कैरियर की सबसे बड़ी बात यह रही अभी तक कि उन्हें बड़े फिल्म स्टार्स मिले। मल्टी स्टारर फिल्मों में सोनाक्षी को काम करने का मौका मिला। सलमान खान के अलावा अक्षय कुमार, अजय देवगन जैसे फिल्मी सितारे भी मिले। मिशन मंगल में आपने उनको देखा होगा। उससे पहले राउडी राठौड़ में आपने सोनाक्षी सिन्हा को देखा होगा। सन ऑफ सरदार में भी आपने सोनाक्षी सिन्हा को देखा होगा। लेकिन इन सभी बड़ी फिल्मों में, या कहें कि मल्टी स्टार फिल्मों में आने के बावजूद सोनाक्षी सिन्हा के बारे में एक सवाल यह उठता रहा कि आखिर सोनाक्षी का जो फिल्मी कैरियर है वह उनके साथ आई दूसरी अभिनेत्रियों की तरह बहुत आगे, या कहें कि बहुत ज़्यादा परवान क्यों नहीं चढ़ा। हालांकि जब भी ये सवाल उठाया गया तो कहीं न कहीं एनालिसिस में एक बात सामने आई। अक्षय कुमार जिस फिल्म में हो, या फिर अजय देवगन जिस फिल्म में लीड हीरो हों, या फिर सलमान खान जिस फिल्म में लीड हीरो हों, वहाँ तो वैसे भी अभिनेत्रियों के कोई खास काम नहीं रहते। और इन मल्टी स्टारर फिल्मों में सोनाक्षी के लिए रोल और भी कम थे, तो यह समझा गया कि सोनाक्षी को काम करके दिखाने का अवसर नहीं मिल पाया। लेकिन सोनाक्षी को महिला प्रधान फिल्में भी मिली। मसलन अकीरा की हम बात कर ले, या फिर नूर की हम बात कर ले, खानदानी शफाखाना की हम बात कर ले। ऐसी फिल्में सोनाक्षी को मिली है जिसमें उनका किरदार ज़्यादा बड़ा है दूसरे कलाकारों के मुकाबले। इसके बावजूद ये सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बहुत विशेष कमाल नहीं कर सकी। तो करीब 10-11 साल गुजारने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि सोनाक्षी का जो फिल्मी कैरियर है वह देखते हुए मुझे फिल्म अभिनेताओं में ख़ास तौर पर सनी देओल का शुरुआती दौर मुझे याद आता है कि जब बेताब फिल्म के बाद सनी देओल की बहुत सारी फिल्में फ्लॉप हो रही थीं और उन्हीं के साथ आए हुए जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर निश्चित तौर पर काफ़ी चर्चित अभिनेता के तौर पर स्थापित हो गए थे, कि जब एक बार धर्मेंद्र से पूछा गया था कि सनी देओल आखिरकार इस दौर में क्यों नहीं एक सफल फिल्म दे पा रहे हैं, तो धर्मेंद्र जी ने जवाब दिया था फिल्म पत्रकार को कि मुझे ऐसा लगता है कि सनी देओल को कोई ऐसी फिल्म अभी नहीं मिल पाई है, या फिर कोई ऐसा किरदार नहीं मिला है जो उसके करियर को ध्यान में रखते हुए लिखा गया हो या फिर बनाया गया हो। तो उसके बाद ही बहुत सारी फिल्में आप गौर करिए सनी देओल के लिए और उनको ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे किरदार लिखे जाते हैं, कुछ ऐसी फिल्में लिखी जाती हैं जो कि सनी देओल की पर्सनालिटी पर फिट बैठती हैं। तो आम तौर पर ऐसा होता है जब कोई भी फिल्म कलाकार अगर सफल नहीं हो पा रहा है तो इसका यह मतलब नहीं लगाना चाहिए कि उसकी अभिनय क्षमता में ही सबसे बड़ी कमी है। इसके अलावा एक डायरेक्शन बहुत अहम पार्ट है कि उसे डायरेक्टर कैसा मिला, या फिर उसे कहानी कैसे मिली, उसे किरदार कैसे मिले, और उन सब का परफेक्ट कॉम्बिनेशन आखिरकार किस टाइमिंग में हो पाया। तो मुझे इन सब को देखते हुए और पिछले 11 साल के दौरान सोनाक्षी सिन्हा के
पूरी परफॉर्मेंस को देखते हुए, उनकी सारी फिल्मों और उनके सारे किरदारों को देखते हुए मैं अब भी नाउम्मीद नहीं हूँ कि सोनाक्षी कोई बड़ी फिल्म या बड़ी सक्सेस नहीं दे सकती है। मुझे लगता है उसी तरीके से जैसे कि सनी देओल को ध्यान में रख करके उनकी जो दूसरी पारी लिखी गई, कुछ उसी तरीके से अगर सोनाक्षी के फिल्मी करियर को आगे बढ़ाने के लिए कोई ऐसी फिल्म लिखी जाए, कोई ऐसी कहानी लिखी जाए, कोई ऐसा किरदार गढ़ा जाए, तो निश्चित तौर पर सोनाक्षी उसमें बहुत ही फिट बैठेगी। और मैं सोनाक्षी से खुद ही कहना चाहता हूँ, अगर हमारा यह संदेश सोनाक्षी तक पहुँच रहा है तो अगर उन्हें ऐसी किसी कहानी की दरकार हो, अगर उन्हें ऐसे किसी किरदार की दरकार हो, तो मेरे पास एक ऐसी कहानी है, मेरे पास एक ऐसा किरदार है जो मुझे लगता है अगर आप उसे निभाएं तो निश्चित तौर पर वह फिल्म सुपर डुपर हिट तो होगी ही, और सोनाक्षी सिन्हा के जैसे सिल्वर स्क्रीन पर एक धमाकेदार वापसी भी हो जाएगी। तो जन्मदिन की शुभकामनाओं और इन्हीं शुभाशंसाओं के साथ मैं इस वीडियो से अब विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।